Good morning, kids. Welcome back to Morning International School, and I'm your English teacher. Is back with your revision number 6. And the question is number the sentence 1, 2, 3, and so on to show the order in which the action took place in the story. यानी kids इसका मतलब होता है कि आपके क्वेश्चन में जो आंसर्स आने वाले हैं वो आपको अरेंज करके लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन में सारा का सारा जंबल हो गया है, मतलब ऊपर नीचे हो गया है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप उसका आंसर बनाओगे उसको सीक्वेंस में लिखना होगा, यानी अरेंज करके प्रॉपर ऑर्डर में लिखना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे वर्कशीट में कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज शी फाउंड हर सेल्फ बैक ऑन द ग्रासी माउंट। ओके, ये उल्टा लग रहा है क्योंकि पहले शुरुआत जब हम करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट होती है स्टोरी में, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो मैंने देखिए बेटा नीचे रेड में आंसर्स बना दिए हैं, सो नॉट टू वरी, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है और लर्न कर लेना है। ओके, इसको अरेंज करके मैंने कैसे नीचे दिया वो आप देखेंगे बेटा। मेघा सॉ शाइनी राउंड ऑब्जेक्ट, पहले मेघा ने एक राउंड ऑब्जेक्ट देखा था जो चमक रहा था। सेकेंड आंसर आएगा शी हर्ड समथिंग बिहाइंड हर, उसे उसके बाद वहाँ पर आवाज़ें पीछे की तरफ से सुनाई दे रही थी। शी टर्न अराउंड एंड सॉ अगली क्रिएचर, जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ी घूमी उसे एक अगली सा क्रिएचर दिखाई दिया, बदसूरत सा एक जंतु, हम कह सकते हैं एलियन, उसे दिखाई दिया। फोर्थ में मेघा फ्रोज विथ फियर, मेघा डर के मारे जम गई थी, एक ही जगह पर स्टैचू जैसी खड़ी हो गई थी। बिकॉज जब भी आप पहली बार किसी इंसान को या जानवर को देखोगे, जानवर को, तो आपको ऐसे ही लगेगा, तो वो डर के मारे फ्रोज हो गई थी। 5 नंबर आता है हमारा शी स्क्रीम्ड एंड ट्राइड टू रन बट द मॉन्स्टर ग्रॉब, बट वो दौड़ना चाही चिल्लाकर ज़ोर से, पर पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसके सामने मॉन्स्टर था, उसने उन्हें पकड़ लिया था। मेघा फेल टू द ग्राउंड एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक, मेघा डर के मारे ज़मीन पर गिर गई और थोड़ी ही देर में उसके चारों तरफ काला काला दिखने लगा, मतलब वो बेहोश हो गई थी। शी फाउंड हर सेल्फ बैक ऑन द ग्रासी माउंट, यानी फाइनली जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को एक माउंट यानी ग्रासी लैंड जो होता है ना, जिसमें घास वोस होते हैं ज़मीन के ऊपर, उस जगह पर अपने आप को पाया। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है किड्स, आपको फर्स्ट वाला ऐसे ही अरेंज करके लिख लेना है। फिर आगे हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है शीन वाला चैप्टर, राइट। क्वेश्चंस आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, मैं आपको आंसर सिर्फ समझा देती हूँ कि आपको आंसर कैसे अरेंज करके लिखना है। शीन वॉकड बैक होम अनहैप्पीली, शीन अपने घर की तरफ गया लेकिन दुखी होकर। पहला सेंटेंस हमारा ये होगा। सेकेंड है शीन वेंट टू हिज रूम एंड प्रिटेंडेड टू बी अस्लीप, यानी शीन अपने रूम में जाता है और कोशिश करता है सोने की। शीन स्मेल डिलीशियस फूड, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है उसे एक स्वादिष्ट खाने की खुशबू सूंघने को मिलती है। नेक्स्ट, शीन एंड हीज ग्रैंड मदर सेट एंड एट टुगेदर, यानी उनकी जो दादी माँ आई थी वो और शीन ने साथ में बैठकर खाना खाया। ग्रैंड माँ ऑफर टू हेल्प शीन विद हिज हिंदी लेसन, ग्रैंड माँ ने उसे ऑफ़र किया कि लो बेटा मैं आपका हिंदी का होमवर्क करवा देती हूँ। नेक्स्ट नंबर हमारा आंसर होगा ग्रैंड माँ गिफ्टेड शीन अ लैपटॉप, ग्रैंड माँ ने शीन को एक लैपटॉप गिफ्ट किया, उपहार में दिया। एंड द लास्ट आंसर इज शीन फेल्ट हीज ग्रैंड मदर वॉज अ वंडरफुल ग्रैंड माँ, शीन को महसूस हो गया, वो जान गया अच्छी तरह से कि मेरी ग्रैंड माँ बहुत ही वंडरफुल ग्रैंड माँ है। ट्यूशन टीचर एंड फ्रेंड, हमारी ट्यूशन टीचर भी है और हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। ओके किड्स, so I hope you all are getting my points very well. Yes, I know my kids are very smart. So kids, please follow it according to the video and write down each and every points in your revision notebook. I hope you all are getting my points very well. Thank you so much everyone. Stay safe at home and God bless you all.